कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, मणिपुर की जगह समझे करीना कपूर। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए मणिपुर के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्वीट कर कहा, हम तो बोले थे मणिपुर, वो समझ बैठे करीना कपूर। यह टिप्पणी पीएम मोदी और कपूर परिवार की मुलाकात पर थी, जब बॉलीवुड हस्ती राज कपूर की 100वीं जयंती पर मोदी से मिली। हालांकि पवन खेरा का यह पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। जन्मदिन पर चाचा शरद से अजीत पवार की सरप्राइज मुलाकात। मुंबई के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने गुरुवार को अपने चाचा शरद पवार को उनके 84वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली स्थित आवास पर बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचकर सरप्राइज दिया। उनके साथ एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकेकर भी थे। इस मुलाकात के बाद अजीत पवार ने बताया कि उन्होंने अपने चाचा से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति और हाल की घटनाएं शामिल थीं। अजित पवार की पत्नी को दिल्ली में 11 जनपद पर आवंटित हुआ बंगला। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार की पत्नी सुनेत्री पवार को दिल्ली की लुटियंस क्षेत्र में 11 जनपद पर टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 6 जनपद स्थित बंगले के पास है। सुनेत्री पवार पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है। इस आवास को अजित पवार के बढ़ते राजनीतिक कद से जोड़ा जा रहा है, खासकर तब जब एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 41 सीटें हासिल की थी। सांसद में बोले नितिन गडकरी, विदेश जाता हूं तो मुंह छुपाना पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई देशों ने दुर्घटनाओं को शून्य तक पहुंचा दिया है, जबकि भारत अभी बहुत पीछे है। गडकरी ने यह भी बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन परिणाम नकारात्मक रहे हैं और विदेश जाते समय उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। गिरिराज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के हिंदू बहुल राष्ट्र वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बयान विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया गया था, न कि कोर्ट में। सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा उपाध्यक्ष पर की गई टिप्पणी की भी निंदा की। संसद में गिरिराज सिंह ने लहरा दिए सोनिया गांधी के पोस्टर। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने संसद भवन में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरस के पोस्टर लहराए और पूछा, सोरस से तेरा रिश्ता क्या है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी का एजेंडा सोरस तय करते हैं और फंडिंग भी प्राप्त होती रही है। वहीं विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया। स्पीकर ने सांसदों से निजी हमलों से बचने की अपील की। अतुल सुभाष सुसाइड पर एससी की जियो और जीने दो वाली सीख। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के मामलों में कानून की समीक्षा की मांग उठी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पति से गुजारा भत्ते के नियमों पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पत्नी के अच्छे जीवनयापन के लिए होना चाहिए, न कि पति को दंडित करने के लिए। कोर्ट ने अदालतों को इसे तय करते समय कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी। फडणवीस ने रामेश्वर नाइक को सीएम रिलीफ फंड का प्रमुख नियुक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रामेश्वर नाइक को सीएम रिलीफ फंड का प्रमुख नियुक्त किया और मंगेशते की छुट्टी कर दी। चिवटे, जो एकनाथ शिंदे के समय से यह जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब फडणवीस के करीबी नाइक को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फडणवीस ने कहा कि वह जल्द ही कुछ और बदलाव कर सकते हैं और शनिवार को कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की वकालत की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि इससे देश की जीडीपी में 1 से 1.5% तक इजाफा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनानी होगी, क्योंकि यह देश के हित में है। FIIT के चेयरमैन डीके गोयल का गाली देने वाला वीडियो वायरल। FIIT के चेयरमैन डीके गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मीटिंग संस्थान के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। मीटिंग में ठाणे शाखा के एक कर्मचारी ने कंपनी के हालिया निवेश पर सवाल उठाया, जिससे गोयल गुस्से में आ गए और उन्होंने गालियां दी। वीडियो को रेडिट पर अपलोड किया गया है। बांग्लादेश से भागकर भारत आई 17 साल की हिंदू लड़की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते उत्पीड़न से परेशान होकर एक 17 साल की हिंदू लड़की भारत की सीमा में घुस आई। उसे सीमा सुरक्षा बल ने हिरासत में लिया और पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया। लड़की ने बताया कि उसे और उसके परिवार को कट्टरपंथियों से धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद उसने भारत में शरण लेने का निर्णय लिया। 2025 की शुरुआत 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन से। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन से होगी, जो इस बार खास होगा क्योंकि यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री खुद गंगा पूजन करेंगे। इससे पहले प्रशासन द्वारा पूजन किया जाता था। इस पूजन के साथ महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी और खास तैयारियां की जा रही हैं। संभल हिंसा में आरोपी सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को नोटिस।
संभल हिंसा में नामजद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया है, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो 10,000 रूपए तक का जुर्माना और प्रतिदिन 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने गुरुवार तक स्पष्टीकरण देने का समय दिया है। गांधी का हाथरस दौरा, पीड़ित परिवार से मिलने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बुलगड़ी कांड के पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस आ रहे हैं, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई है। 4 साल पहले एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2020 में भी पीड़ित परिवार से मिले थे, जिनकी सरकार से नौकरी और आवास की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। मायावती ने परभनी घटना पर सरकार को दी चेतावनी। मायावती ने परभनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और संविधान का अपमान किए जाने को अत्यधिक निंदनीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि वे ऐसी जातिवादी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हालत बिगड़ सकते हैं। साथ ही शांति बनाए रखने की भी अपील की। कि आज प्रयागराज में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वे दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे और विभिन्न स्थलों जैसे केंद्रीय हॉस्पिटल, मेला क्षेत्र, किला घाट, संगम नोज, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कूप कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 1:10 पर वह मेला प्राधिकरण के कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस ने शुरू किया अभियान। दिल्ली पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कालिंदी, कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर जैसे इलाकों में टीमें भेजी, जिन्होंने घर घर जाकर निवासियों के आधार और वोटर आईडी की जांच की। यह अभियान उपराज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर और हालिया ज्ञापन के बाद शुरू किया गया है, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई गई थी। का बीजेपी पर तंज, हमारा केजरीवाल जादूगर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये भेजने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी पूछे कि इतने पैसे कहां से लाएंगे तो कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, वो जानता है कि पैसे कहां से लाने हैं। केजरीवाल ने भाजपा द्वारा मुफ्त योजनाओं पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। नरेला में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल ने उठाए कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नरेला में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की घोषणा की। इनमें डीडीए सोसाइटियों में 24 घंटे सुरक्षा के लिए 500 पुलिस सैनिकों की तैनाती, पीसीआर वैन द्वारा रात में गश्त और खाली पड़े फ्लैटों में पुलिस बीट स्थापित करना शामिल है। अधिकारियों को अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश और नागरिक सेवाओं में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी का एक्शन मोड, मैराथन बैठक और औचक निरीक्षण शुरू। झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि धोती, साड़ी और लुंगी वितरण योजनाओं में कोई लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई मैराथन बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गलत काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अच्छे काम करने वालों को पुरस्कार मिलेगा।